क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमले में 80 लोगों की मौत हो गई। इसमें 20 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। ये दावा ईरानी मीडिया ने किया है। ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद मंगलवार देर रात ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दर्जन भर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। फिलहाल पेंटागन नुकसान का आकलन कर रहा है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरानी मिसाइल हमले में 80 लोगों की मौत हुई है। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA के मुताबिक आज सुबह ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के साहसी लड़ाकों ने ओह सहारा कोड के साथ आतंकवादी अड्डे और आक्रामक अमेरिकी फोर्सेस एन अल असद पर मिसाइल दागकर ऑपरेशन शहीद सुलेमानी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ABC न्यूज ने बताया कि एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि इराक में कई अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा गया, जिसमें उत्तरी इराक में एरबिल और पश्चिमी इराक में अल असद एयर बेस शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले को शहीद सुलेमानी ऑपरेशन का नाम दिया है और ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी। इस घटना के बाद ईरान के एक एटमी प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि उस पर अमेरिकी हमले की आशंका मंडराने लगी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि उन देशों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं जहां ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य ठिकाने बने हैं। ईरान पहले भी अमेरिका समेत उनके सहयोगी देशों को कड़े अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। इसके बाद कनाडा ने इराक से अपने सैनिकों को कुवैत भेजने पर विचार किया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक यात्री विमान क्रैश हो गया। ये विमान यूक्रेन का था और इसमें करीब 170 यात्री सवार थे। इस हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई। ईरान के रेड क्रिसेंट की ओर से कहा गया है कि तेहरान से उड़ान भरने के बाद बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए एक यूक्रेनी यात्री विमान में सवार सभी 170 लोग मारे गए हैं।